सज्जन सिंह वर्मा द्वारा कैलाश विजयवर्गीय पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी भी अब कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है। बीजेपी नेताओं ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। दरअसल प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आपत्तिजनक बयान देने से सियासी पारा गर्मा गया, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता बाबू सिंह रघुवंशी ने कहा कि बाल बढ़ाना हिंदू धर्म की संस्कृति है। भगवान राम ने भी अपने बाल बड़े हुए थे। ऐसे में सज्जन वर्मा ने केश बढ़ाने को पाखंड कहकर हिंदू धर्म का अपमान किया। बाइट। वहीं बीजेपी नेता गोविंद मालू ने कहा कि कांग्रेस के पास न मुद्दे हैं, न नेटवर्क है और न नीतियां हैं। कांग्रेस भाजपा नेताओं की लोकप्रियता से घबराकर इस तरह के बयान दे रही है। तंत्र मंत्र हमारी संस्कृति में है। गोविंद मालू ने कांग्रेस को चेताते हुए कहा कि अगर इस तरह की बयानबाजी नहीं रुकी तो हम कांग्रेस नेताओं के निजी जीवन और घोटालों का खुलासा करेंगे। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का मूल विषय है, वो चर्चा का मूल विषय ये है कि सांवेर उपचुनाव के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी नामांकन सभा के अंदर जिस प्रकार की भाषाई अभद्रता का परिचय कांग्रेस के मित्रों ने दिया है, वो बहुत वेदनादायक है, वो बहुत दुखद है। और सज्जन सिंह जी वर्मा जी ने और जीतू पटवारी जी ने मर्यादा की सारी सीमाएं तार तार कर दी और उल्लंघन कराए। हालांकि सज्जन वर्मा जी के मुखारविंद से इस प्रकार की अशालीनता सुनकर हमको आश्चर्य इसलिए नहीं होता है कि उनकी अशालीनता तो बहुत पराकाष्ठा तक पहुंचती है। अपने नेता दिग्विजय सिंह जी के लिए जो उन्होंने शब्द उपयोग करे थे, वो मेरे पास साक्ष्य के रूप में वीडियो है। आप सब लोगों ने उन वीडियो को देखा है। आज दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहने पर उनका कलेजा धकर पकर कर रहा है। एक समय उसी दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने लिटरली मां की गालियां बकी थी और सार्वजनिक रूप से बकी थी, और उसका साक्ष्य है हमारे पास। और जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा चुन्नू मुन्नू कहने की बात है, तो उसके पीछे का भाव भी हम स्पष्ट कर देते हैं। राहुल गांधी जी इंदौर पधारे, देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम तय था। हाथ हिलाकर अहिल्या प्रतिमा से आगे बढ़ गए। कांग्रेस के नेताओं ने सफाई दी कि उनके पास समय नहीं है, और उसके बाद उनका जो दूसरा कार्यक्रम था, वो 56 दुकान पर चाट पकौड़ी खाने बैठे थे। और वहां पर जिस प्रकार का वो मिस्टर कमलनाथ, मिस्टर दिग्विजय सिंह कहते थे, तो कैलाश जी का कहना यह था कि ये राहुल गांधी के चुन्नू मुन्नू है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने यह नहीं कहा कि ये मेरे चुन्नू मुन्नू है, उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी के चुन्नू मुन्नू है। और चुन्नू मुन्नू इसलिए कहा कि कमलनाथ जी का बयान तो पूरे भारत ने देखा है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी का मूत्रपान करने के लिए लोग कतार लगाकर खड़े हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा उन्होंने कि तुम फालतू की बात करते हो। राहुल गांधी जी का मूत्र पीने के लिए लाइन लगाकर लोग खड़े हैं। तो जैसा कमलनाथ जी ने मानसिकता प्रकट करी है, वैसे ही कमलनाथ जी के जूते उठाने वाले नेता लोग बयान दे रहे हैं। ये सारे लोग जो कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में बोल रहे हैं, इनकी स्थिति क्या है? आधे दिग्विजय सिंह जी के जूते उठाते हैं, आधे कमलनाथ जी के जूते उठाते। ये इस तरह की भाषा हम उपयोग करना नहीं चाहते, पर हम पीड़ा से भरे हुए हैं, हम वेदना से भरे हुए हैं। राजनीति को आप इस स्तर पे ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में कहा जाता है कि कागला घू खा गया। महिला मतदाताओं के बीच में जाकर उच्च शिक्षा मंत्री जी जो पूर्व हैं, वो कहते हैं कि 200 और 500 रुपए रख के पोलके में तू वोट दे देती है। बताते हैं ये जो अहंकार माथे चढ़कर बोल रहा है, ये अहंकार इनके नाश का कारण पहले भी बना है और आगे भी नाश का कारण बनेगा। पर कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और जैसा कि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुंह ऊपर करके थूकोगे तो ऊपर ही गिरेगा, तो आपका भी मुंह जरूरत से ज्यादा ऊपर हो रहा है और आपके ऊपर वापस गिरना है। भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। जिस दिग्विजय को चुन्नू मुन्नू कहने पर सज्जन वर्मा का कलेजा धधक रहा है, उसी दिग्विजय को वे मां की गाली देते हैं, जिसके साक्ष्य हमारे पास हैं। कांग्रेस नेताओं का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। नमस्कार सबको। बंधुओं, प्रारंभ में तो विचार आया था कि सज्जन वर्मा जी ने जो इतना अभद्र वाणी का प्रयोग किया है, उसका जवाब ना दिया जाए, किंतु उसके पश्चात ये हुआ कि अगर इस वृत्ति का जवाब नहीं दिया गया तो ये वृत्ति आगे भी चलती रहेगी और इसको अभी रोकना जरूरी है।
बंधु, आप सबको मालूम है कि श्रावण महीने में 10, 12, 15% हिंदू अपनी दाढ़ी बढ़ाते हैं, कटिंग बढ़ाते हैं, वो नहीं बनवाते हैं। नवरात्रि में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। मेरा मुंडन तो 6 वर्ष की अवस्था में हुआ था, क्योंकि एक मानता ले रखी थी घर वालों ने, और मेरे बड़े भाई साहब का 9 साल की उम्र में हुआ था। इसलिए ये केश बढ़ाकर पूजा पाठ करना ये हिंदू धर्म का एक अंग है। हमारे सारे साधु संत, भगवान राम जी स्वयं 14 साल वनवास में जब रहे तो उन्होंने केश मुंडन नहीं करवाया। केश बढ़ाकर पूजा पाठ करना पाखंड है, ये एक हिंदू विरोधी पार्टी के नेता ही कह सकते हैं। जो ये कह सकते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था, वो केश बढ़ाकर पूजा पाठ करने को पाखंड कह सकते हैं, और पूजा पाठ करने वालों को पाखंडी कह सकते हैं। मेरे ख्याल से 90% देवी के मंदिरों के पुजारियों के केश बढ़े हुए हैं। ये सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय का अपमान नहीं है, ये समस्त हिंदू धर्म और साधु सन्यासियों का अपमान है, और वो लोग कर रहे हैं। वो जो एक कपटी बाबा है, कंप्यूटर बाबा के नाम से जाना जाता है, उसको अपने चुनाव का स्टार प्रचारक बना के घुमा रहा है। तो एक तो ये उन्होंने जो कहा वो जवाब है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कैलाश जी ने, और उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, किस बात का जवाब दे रहे थे कि कैलाश जी ने चुन्नू मुन्नू कहा दिग्विजय सिंह को और कमलनाथ को। रंगा बिल्ला तो नहीं कहा, रावण और कंस तो नहीं कहा, मेघनाथ तो नहीं कहा। चुन्नू मुन्नू साधारण भाषा है, जो बचकाना हरकतें करते हैं उनको हम चुन्नू मुन्नू कहते हैं। उसका इतना गंदा जवाब देना, इतना अभद्र जवाब देना, राजनीति में वाद विवाद होता है, परस्पर एक दूसरे की बात का हम जवाब भी देते हैं, किंतु इस तरह से हिंदू धर्म का अपमान करना, केश बढ़ाकर पूजा पाठ करने को पाखंड कहना, और चुन्नू मुन्नू कहने पर इतनी गंभीर आरोप लगाना, ये इसका समापन होना चाहिए, इसमें की भाषा बंद होना चाहिए। सज्जन वर्मा ने अभी साल भर पहले कांग्रेस के ही नेताओं के बारे में देवास में जो कहा था, वो आप सबको मालूम है कि उनकी वाणी तो उनकी पार्टी के लोगों के लिए भी वैसी रहती है। इसलिए चुनाव जिन मुद्दों पर हो रहे हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा वापस कर दी, महिलाओं को जो प्रसूति की सुविधा देते थे 16,000 की वो छीन ली, 1.25 साल तक बच्चों के छात्रवृत्ति का पैसा जमा नहीं हुआ, वो अब हमारी सरकार करवा रही है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनको लेकर कांग्रेस के 24-25 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, और उनके नेता ने जो कांग्रेस छोड़ी वो तो सबको मालूम है कि सीएए से लेकर और राम जन्मभूमि और 370 तक के समर्थन में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टी छोड़ने के पहले से खड़े थे। इसलिए इन विषयों का जवाब दे। वो किसानों के साथ धोखा किया, 6,500 करोड़ में 60,000 करोड़ का कर्जा माफ, इतना बड़ा फ्रॉड, इतनी बड़ी दगाबाजी, इसका जवाब दे। ये चुन्नू मुन्नू और इसके मामले में लेकर इतने विस्तार से अपना भाषण देना या पत्रकार परिषद लेना, इसका अंत होना चाहिए। और मैं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनसे निवेदन करता हूं कि या तो वो इसका अंत करें, नहीं तो सड़क पर रकाबगंज गुरुद्वारे पर जिस तरह से सिखों के कत्लेआम के लिए नेतृत्व किया था कमलनाथ ने, और इंदौर के कांग्रेसियों ने 1984 में जो नेतृत्व किया था, उसके नारे सड़कों पर गूंजेंगे। सिखों के हत्यारे कांग्रेसी ये एक एक गली में एक एक सड़क पर गूंजने वाले। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस निवेदन को आप ठीक से दें, और मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से निवेदन करता हूं कि ये जो अभद्र भाषा का उन्होंने शुरुआत की है, क्योंकि मुद्दों का जवाब उनके पास नहीं है, वो इसको बंद करें। धन्यवाद। उमेश शर्मा ने कहा, बाल बढ़ाना हमारी संस्कृति में शामिल है। कमलनाथ क्या मिस वर्ल्ड है, प्रेमचंद गुड्डू क्या मिस यूनिवर्स है। हमने सज्जन वर्मा की बयानबाजी के खिलाफ डीआईजी के सामने शिकायत दर्ज कराई है और चुनाव आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराएंगे। न मुद्दे हैं, न कोई विचार है, न कोई नेटवर्क है, न नीति है, और न कुछ उपलब्धियां हैं। उनके पास तो शुरू से छल फरेब और धोखा रहा है, और इसीलिए वो इस तरह की असंयत भाषा, असंसदीय भाषा का उपयोग करते हैं। लगातार उनके नाम से वोट बैंक का तो अपना ये सारा रचना की, लेकिन उनके हित में एक भी काम इन्होंने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर सावेर के संग्राम में नेताओं के विवादित बयानों से न सिर्फ राजनीति उबाल बढ़ रहा है, बल्कि राजनीति का स्तर भी गिर रहा है। अब देखना होगा कि इस बयानबाजी का मतदाताओं पर
कितना और कैसा असर पड़ा। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट।